अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नया टॉपिक करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है तहारत के मसाइल। यानी हमने तहारत किस तरह हासिल करनी है, तहारत की अहमियत क्या है, फ़जीलत क्या है। इसी पर इंशाअल्लाह ताला हम अपना रोज़ाना इस पर अपना लेसन करेंगे। तो तहारत की बारे में हम अपना लेसन शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आप ये देखिए कि दीन इस्लाम का सबसे पहला सबक जो है वो तहारत है। अब दीन इस्लाम में अगर किसी को दाखिल होना है तो उसके लिए भी तहारत शर्त है कि वो पहले तहारत हासिल करे, गुस्ल करे और फिर उसके बाद कलमा शहादत पढ़े, उसके बाद वो मुसलमान कहलाता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि तहारत कितनी ज़रूरी चीज़ है। और इस्लाम के जो सबसे बुनियादी और अहम रुकन है वो नमाज है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए भी जिस्म की तहारत, लिबास की तहारत, उस जगह की जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, ये सब जो शराइत हैं ये मुकर्रर फरमाई हैं। और इसके बावजूद ये भी कि हर नमाज से पहले हमें वज़ू करना चाहिए। और अगर है वज़ू तो फिर तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वज़ू ना रहे तो हमें दोबारा वज़ू करना होगा। हर मुसलमान को अल्लाह ताला ने तहारत का ये हुक्म दिया है। और अगर देखें पानी मैसर नहीं हो तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया है कि हमें नफसियाती तौर पर हम तहारत हासिल कर लें। कैसे? हम तयम्मुम कर लें। तो ये भी तहारत हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। और उसमें मैं आगे उसके तमाम तरीके भी आपको इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन बताऊँगी। अभी मैं उसकी अहमियत और ज़रूरत बता रही हूँ कि देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया ख़ुद सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में कि अल्लाह ताला गुस्ल, वज़ू और तयम्मुम के अहकामात देकर तुम पर ज़िंदगी को तंग नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तुम पाक साफ़ रहो। वो तुम्हें पाक साफ़ कर दे और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दे ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में कितना वाज़े कर दिया कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनाना चाहता, मैं तुम पर ज़िंदगी तंग नहीं करना चाहता। यानी हमारा ही फ़ायदा है कि अगर हम वज़ू करते हैं तो अल्लाह ताला की ये भी एक नेमत है। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि मदीना मुनव्वरा के करीब एक बस्ती थी कुबा। उस कुबा के जो लोग थे वो हर नमाज से पहले वज़ू करते थे और पूरा तहारत का बेहतरीन एहतमाम करते थे। तो अल्लाह ताला को उनका ऐसा करना बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई कि ये जो मस्जिद कुबा में ऐसे लोग हैं नमाज पढ़ते हैं जो तहारत को बहुत पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला भी तहारत करने वालों को पसंद करता है। यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो तहारत करते हैं, यानी अपने आप को पाक साफ रखते हैं, पाकीज़ा रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं और बावज़ू रहते हैं, पाक साफ रहते हैं। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो देखिए हमारे लिए समझने की चीज़ है कि अल्लाह ताला अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो हमें अपनी तहारत और पाकीज़गी पाकी और का ख़याल रखना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दूसरी वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत की भारी ज़िम्मेदारियाँ निभाना पड़ी थीं, जो कि एक जो हिदायत दी गई थीं उनमें से एक यही थी कि ए नबी अपने कपड़े पाक साफ रखिए और गंदगी से दूर रहिए। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि दीन इस्लाम की तमाम तर इबादात का इन्हिसार तहारत पर है, पाकीज़गी पर है। इसी तरह रूह का तज़किया, लिबास, जिस्म की तहारत सब लाज़िम व मलज़ूम है। ये नहीं कि हमारा जिस्म तो बाहर से साफ़ सुथरा हो लेकिन अंदर से हमारा दिल और रूह जो है वो साफ़ ना हो। तो हमने अपने जिस्म को, अपने रूह को, यानी अपने दिल से भी कीना कपट सब कुछ निकालना है, अपने लिबास को भी पाक रखना है, साफ़ रखना है और अपनी रूह को भी पाकीज़ा रखना है। ये तमाम इबादात के लिए ये तमाम जो तहारत है लाजिम व मलज़ूम है। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खुद उम्मत के सामने हमेशा तहारत और पाकीज़गी का आला नमूना कायम किया करके दिखाया, बल्कि उम्मत को भी पाक साफ रहने के लिए निहायत आला मेयार दिया। और एक मुकाम पर एक सहाबी नज़र आए कि जिनके बाल बहुत बिखरे हुए थे और तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जिससे ये अपने बालों को संवार ले, कि ये इस तरह तो ये परागंदा बाल लेकर फिरना ये तो शैतानी फेल है। तो देखिए
کہ नबी करीम पसंद करते थे कि कोई तरीके से साफ-सुथरे कपड़े पहना हुआ हो, बाल बने हुए हों। तो एक और मौके पर एक सहाबी मैले-कचैले और बोसीदा कपड़ों के साथ हाज़िर हो गया, तो पूछा, "क्या तुम्हारे पास माल नहीं है?" उसने अर्ज़ किया कि, "नहीं, बहुत कुछ है, ऊँट, घोड़े, बकरियाँ, गुलाम, सब कुछ है।" तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "तो फिर तुम्हारे रहने-सहने से तो अल्लाह ताला के इनामात का इज़हार होना चाहिए ना, जो कि होता नहीं है।" तो खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें अपने रहने सहने के लिए जो अल्लाह ताला ने हम पर नेमतें दी हैं वो हम इस्तेमाल करें। हम अपने बालों को संवार के रखें, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, पाक साफ कपड़े पहने और हम बावजू रहें, और अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।